ज़मीर का बोझ हर तकलीफ से बढ़कर होता है। बमसी, मायूसी मुसलमान के लिए कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला जिस बंदे को माफ करना चाहता है उस वक्त वो उसके दिल में मोहब्बत का फल उगा देता है, क्योंकि दिल पर सिर्फ उसी का ही इख्तियार है। अगर आपका दिल नदामत की तपिश से जल रहा है, सुर्ख हो गई है आंखें, तो मतलब अल्लाह ताला चाहता है दिल से तौबा करें आप। तौबा के साथ अल्लाह आपसे चाहता है कि वो जो आपकी गलती की वजह से नाराज है उनसे मुआफी मांगे जाकर। इस सूरत हाल में मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की एक मुहिम याद आ गई। कौन सी मुहिम मोहतरम, कौन सी? तबूक की मुहिम। इसका दूसरा नाम है मुश्किल मुहिम। रास्ता तवील और मुहिम बहुत भयानक थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहिम पर जाने की दरखास्त की तो सहाबा ने कबूल कर ली, मगर मुनाफिक लोगों ने ना जाने की कोशिश की। वो लोग हमेशा ही ऐसी मुहिम्मात से पहले तहिया करते थे, मगर जब वक्त आता तो बहानों से काम लेते। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हरकतों को जानते थे, मगर कभी एतराज नहीं किया, माजरत कबूल कर लेते थे उनकी। उस मुहिम में 3 मुसलमान भी थे जो हुजूर के साथ शरीक ना हुए। जब देखा कि मुहिम में कोई नुकसान नहीं हुआ और मुसलमानों का लश्कर सलामत वापस आ गया, तो मुहिम में शरीक ना होने वाले वो मुनाफिक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे एक बार फिर माजरत की। मगर वो 3 मुसलमान पैगंबर के पास आए, कहा कि हमने आपके साथ मुहिम पर ना जाने के लिए गलत बयानी की थी, हमें माफ कर दीजिए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुसलमानों के मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए। हमारे आका ने उन्हें कुछ नहीं कहा, कोई गिला भी नहीं किया उनसे। जब वो हुजूर के रूबरू थे तो जिनकी बातें वो दम साधे सुना करते थे, जिनकी नजरें जिंदगी बख्शती थीं, वो पैगंबर जिनको देखे बगैर सुकून नहीं मिलता था, पैगंबर ने उनकी जानिब देखा तक नहीं, उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। क्या वो ये बर्दाश्त कर सकते थे? कैसे रहे होंगे वो? क्या गुजर रही होगी उन पर? हर गुजरता दिन उनकी तकलीफ बढ़ाता था। जानते हो ये कितने दिन रहा? पूरे 50 दिन 50 रातें। ना पैगंबर अकरम ने और ना सहाबा ने उनसे कुछ बात की, हत्ता कि उन्होंने अपनी बीवियों को भी इस बारे में बात करने से मना फरमा दिया। सिर्फ एक शख्स जो बहुत बूढ़ा था, उनकी मदद के लिए हुजूर ने घर वालों को इजाजत दे दी। उनके आंसू, उनकी नदामत, उनकी फरियाद मदीना मुनव्वरा में गूंज रही थी। यहां तक कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए सूरह तौबा की ये आयत नाजिल की। अल्लाह ने उन तीनों को जिन्होंने जंग पे जाने से गुरेज किया, उनकी तौबा कबूल करके माफ कर दिया। अपनी तमाम वुसअतों के बावजूद सरजमीन उनके लिए तंग हो गई थी। उनका ज़मीर अंदर फंसा हुआ था और उन्हें एहसास हुआ कि कोई नहीं ऐसा अल्लाह के सिवा जो उन्हें इस मुश्किल से निकाल सके। अल्लाह ने उन्हें उनके हाल पर लौटाकर उन्हें तौबा की तौफीक दी। बेशक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा हर एक के लिए खुला रखा है। उसकी रहमत हर शय पर गालिब है। अर्तुरुल सरदार ने आपको अपने ज़मीर के साथ छोड़कर सजा नहीं दी, बल्कि ज़मीर से बोझ हल्का करने का मौका दिया है।
आप खुश नसीब हैं कि आपने इस बोझ से निकलने के लिए आंसुओं और पछतावों का सहारा लिया। अब करना यह है कि उनसे इसी तरह नदामत के साथ मुआफी मांगे, जैसी नदामत का इजहार आपने यहां किया है। मुझे यकीन है कि आपकी यह हालत देखकर अर्तुगरुल सरदार आपको जरूर माफ कर देंगे। शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हम सब से राजी हो।